ओम शांति। ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है। सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, पहला पॉइंट है, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। वाचा से भी दुख देना हिंसा है। दूसरा पॉइंट है, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान ना बहुत ऊंचा ना नीचा। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। तो बाप कहते हैं, एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है। उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते। बाप आए ही हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसी को दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे तो फिर किसी को दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? बाबा कहते इसमें गुप्त मेहनत है। यह सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे। तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। यह है दुख धाम। यह तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है, हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से पार्ट बजाने आए हैं। दुख का पार्ट बहुत समय बजाया है। अब सुख धाम में चलना है, इसलिए एक दो को भाई भाई, एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। यह भी शिव बाबा का रथ है ना। ये भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती है। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहाँ तो सदैव बाहरी मौसम रहता है। दुख का नाम ही नहीं, वह है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है। तो जरूर ऊंचते ऊंची बनाएंगे ना।
बाबा कहते तुम ये लक्ष्मी नारायण थे ना, ये सब बातें भूल गए हो। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे, आप रचयिता और रचना को जानते हो तो नेति नेति कह देते थे, जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था तो फिर परंपरा कैसे चल सकता। बाप कहते यह ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ। तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं, दुर्गति होती ही नहीं। सतयुग को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति। परंतु ये भी किसी को पता नहीं कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खवैया। बाप के लिए कहा ही जाता है और गाया भी जाता है लिबरेटर, गाइड, खिवैया। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं। बाबा कहते उसको कहते हैं खीर सागर, विष्णु को खीर सागर में दिखाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते। बाप समझाते हैं तुमने इस सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई। बाप कहते काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भल गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, समझ में आता है। ये है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। तुमको अभी सदगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। यह है यूनवृष्टि, भगवानो वाच है ना। मैं तुमको राजयोग सिखला कर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, देवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं। श्रीनाथ के द्वारे में जाओ, वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं। घी के कुएं ही बने हुए हैं, खाते फिर कौन है? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। वहाँ चावल का हांडा बनाते हैं, वह पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, शरीर तो जल गया। उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। जिससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात ही कैसे हो सकती। शरीर रहित तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है। वहाँ यह बातें होती नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोल कर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना। बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियाँ बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती हैं। आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं। आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना।
बाप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो, हम भाई आत्मा, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। भाई को समझाते हैं, तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे, तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते, बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करते हैं तो पुजारी बन पड़ती है। सबको माथा टेकना पड़ता है तो प्योरिटी अच्छी है ना। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। सारा मदार पवित्रता पर है, बुलाते भी हैं, है पतित पावन आओ पावन, दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। सब खीर खंड रहते हैं, धर्म का राज्य, फिर रावण कहाँ से आया। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं, ये सब है भक्ति। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती हैं। सच की बेड़ी का तो गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, यहाँ कितना रोकते हैं। बाप तुमको ज्ञान देते, तुम बनते हो बीके, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं। बाबा कहते अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा कहते यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो बराबर। हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। बाप समझाते तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच पढ़ाते हैं, बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना बाबा, आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन ना सके। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं, अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं। ना करें तो छोकरे लोग, बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वो लोग समझते हैं यह नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखी कैसी है, रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय, तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की भी फिर लड़ाई कैसे होगी, देवताओं और असुरों की भी लड़ाई कैसे होगी। तुम तो डबल हिंसक बनते हो। बाबा कहते वह है डबल अहिंसक। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए, खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है।
यहाँ तो देखो क्या लग पड़ा है, कितने आंदोलन हैं। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती सब मिलकर एक हो जाए, भल सब ब्रदर्स तो हैं, परंतु ये तो खेल है ना। बाप कहते हैं बच्चों को तुम की कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की भी अभी तकलीफ है, वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वह देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं। अभी वह देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं। गारंटी है करैक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं, जैसा जैसा मिनिस्टर हो, जैसा उनको समझा सकते हैं। युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना। कहते हैं फुर्सत नहीं, तुम बड़े लोग कुछ आवाजें करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता। बाबा ने ही चित्र आदि बनवाए हैं, दादा को थोड़ी ये ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता, अलौकिक बाप से वर्षा ले नहीं मिलता, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता। यह तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है, मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता। मैं भी पढ़ता हूँ, वर्षा है ही एक हद का, दूसरा बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं मामे कम याद करो, ये तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है ना। ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना, एक खाल छोड़ दूसरी लेती। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरियां भी तुम हो, ज्ञान की भूं भूं करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करते? ऐसे बाप को तुम क्यों नहीं याद करेंगे? अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते कि फुर्सत नहीं मिलती है? अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है? लक्ष्मी तो है ही स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। जग अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमद् द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बाप दादा को की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो। इसके लिए मैं आत्माओं ये स्मृति पक्की करनी है, शरीर को नहीं देखना, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट है अभिमान प्रस्थ अवस्था, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे सच की नैया, हिलेगी डुलेगी नहीं, हिलेगी डूबेगी नहीं, इसलिए इन विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान है ड्रामा के नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाली प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे।
इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से ये आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह हाय क्या हुआ। ये संकल्प भी ना आए, ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाने वाला। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपने श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए। सब चिंतन ज्ञान चिंतन शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। अच्छा, ओम शांति।